करोड़ कमाया है श्रीकांत ने इधर से, और पब्लिक को कोई सुख नहीं दिया बिजली का। हर गरीब के यहाँ मीटर लगा दिया। लेकिन योगी जी को वोट देंगे आप? योगी जी मोदी जी हमारे हृदय में, मगर हम श्रीकांत को नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं तो देंगे। श्रीकांत को ही तो चुनना है आपको, श्रीकांत नहीं ही तो खड़े हुए हैं। यहाँ से नहीं चाहिए हमको वो। हाँ। योगी मोदी को भले ही हमको नहीं देना पड़े वोट। हम मथुरा के विश्राम घाट की ओर जा रहे हैं। विश्राम घाट है वो सामने आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो दुर्दशा है वो आप पहले दिखा दीजिए। यहाँ पे नाले का पानी यहाँ पे निकाला जा रहा है किस तरीके से। यहाँ पर नाली के निकासी को लेकर के दिक्कत है, और साथ ही साथ यहाँ पे सफाई उफाई भी नहीं है कुछ खास। यहाँ पर जो दुकानदार हैं सबसे पहले ये बोलने लग गए, अपनी बात बताने लग गए कि क्या इन्हें दिक्कत है। तो सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ दिक्कत है आपको, क्या बताएं? हमको ये दिक्कत है कि हम लोगों की 3 साल जब लॉकडाउन में दुकान बंद रही थी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी कहाँ चले गए थे उस टाइम। उनने पूरा अपना बिजली का भुगतान लिया और बिल नहीं जमा किया हम लोगों ने, तो उनने हमारे मीटर कनेक्शन कटवा दिए। मीटर कनेक्शन हमने दोबारा जुड़वाए तो उनके दोबारा से पैसे हमको देने पड़े। हमको सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है ये भाजपा सरकार में। तो कोई दिक्कत नहीं भाजपा सरकार में, केवल यही दिक्कत है बिजली का बिल हमको देना पड़ा 3 साल दुकान बंद होने पर भी। तो क्या लगता है इस बार का माहौल क्या चल रहा है फिर? श्रीकांत शर्मा जी को कोई वोट नहीं मिलेगा। माननीय अपने मुख्यमंत्री जी हैं उनको ही वोट मिलेगा। उनसे मतलब श्रीकांत शर्मा जी से कोई खुश नहीं है यहाँ पे। योगी जी के नाम पे वोट पड़ेगा? योगी जी के नाम पर वोट पड़ेगा केवल। लेकिन प्रत्याशी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन जाएगा बीजेपी को ही। जाएगा बीजेपी को ही। तो प्रत्याशी तो बनेंगे यहाँ पे। अब प्रत्याशी बने या कुछ हो, माननीय हमारे योगी जी हैं मुख्यमंत्री जी, उनको ही वोट जाएगा। क्या कह रहे हैं आप यहाँ पे जो जिस तरीके से व्यवस्था आप देख रहे हैं? आप देख ही रहे हैं सर, हम तो इससे रेली भुक्तभोगी हैं, लेकिन इसके विषय में हम बहुत परेशान हैं। ये पानी बराबर इसका सीवर लाइन का भर करके जाता है, सीधा यमुना जी में जाता है, और बड़े बड़े वादे हुए, बड़े बड़े कुछ भी हुआ, लेकिन आज तक हुआ कुछ भी नहीं इसके लिए। आप देख रहे हैं चौड़े में सब कुछ स्थिति यहाँ की आप देख रहे हैं, जबकि सबसे विश्व का सबसे माना हुआ यमुना जी का एक तीर्थ स्थल है विश्राम घाट। यहाँ पर लाखों आदमी आप भाई बहन का देख रहे हैं मंदिर सामने। पूरे विश्व में एक ही मंदिर है यमुना जी धर्मराज का। यमुनोत्री से लेकर के इलाहाबाद तक यमुना जी आती हैं, उसका कोई तीर्थ स्थल नहीं, सिर्फ एक विश्राम घाट है। लेकिन यहाँ की ये पोजीशन बना दी है कि आप चौड़े में आप देख ही रहे हैं, हम इसके बारे में आपसे कहें क्या। तो क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है? चुनाव भी तो नजदीक है, माहौल गर्म। माहौल तो देखिए साहब, तो माहौल तो ऐसा है कि हमारे यहाँ एक हिंदुत्व के नाम पे मोदी जी योगी जी के लिए जा रहा है वोट। नहीं, यहाँ का विधायक तो बिल्कुल ही निकम्मा निकला, सही बताएं तो हमारे लिए। देख रहे हैं क्या दुर्दशा आ रही है यहाँ का जो एक चीज नहीं समझ आ रही, आप लोग नाराज भी हैं, गुस्से में भी हैं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे वोट कर रहे हैं। जान दे देंगे अपनी हिंदुत्व के नाम पे, जाएगा योगी के लिए वोट। समझे? जो भी आया सबने हम लोगों का दोहन ही किया है, चाहे वो मुलायम जी आए, चाहे मायावती जी आई, चाहे कांग्रेस आई इससे पहले, अब ये आ रहे हैं। तो हमारी तो शांपनाथ और नागनाथ सब एक समान है। तो कम से कम हमारे जो धर्म पर, हमारे जो बहन बेटियों पर अत्याचार जो होता है, कम से कम उससे कुछ तो सुरक्षा हम लोगों को मिलेगी। हमारे लिए मुलायम से ज़्यादा भी नहीं छोड़ा कि लाखों आदमियों को हमारे को मरवा दिया, और हम लोगों को क्या मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। कहाँ मरवा दिया? अयोध्या में नहीं मरे थे? कितने आदमी मरे थे सन 1991 में, 90 में, 91 में गोलियां चली थी, कितने राम भक्तों को मरवा दिया, और हमारे सब मंदिरों को, तीर्थों को इधर उधर नष्ट करवा दिया। लेकिन और आज भी वही वाणी बोलने हैं वो लोग। इतिहास की बातें हो गई, अभी प्रेजेंट में चुनना है, तो उसको देखते हुए कौन सा सही लग रहा है? योगी जी। योगी जी सही लग रहा है जी। आप क्या कहेंगे? योगी जी। हम ये कहेंगे हमारे मथुरा को तीर्थ स्थल क्यों नहीं घोषित किया गया अभी तक। लेकिन योगी जी बोल रहे हैं, फिर योगी जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 5 साल पूरा हो गया है। हम तो एक ही बात पूछते हैं, हम तीर्थ पुरोहित हैं, क्योंकि यमुना जी पर, क्योंकि अभी तक ऊपर दिखाइए, कुछ बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं आप? मैं तो यही कह रही हूँ कि आना तो योगी ही है। हाँ। योगी ही आएगा, हिंदुत्व की रक्षा वही कर सकता है, जो कि सालों से स्वतंत्रता की गोद में रहे हुए हैं। आकर डकैतों ने आके साम्राज्य जताया है, और योगी और मोदी ने आके सुरक्षा करी है हर चीज की। अच्छा, तो ये कह रहे हैं योगी मोदी ही यहाँ पर आएंगे, भले ही जो है ये सब दिक्कतें हैं, दिक्कतें कितनी भी हो जाए। एक टाइम खाना खाएंगे, भले ही हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भले ही एक टाइम खाना खाएंगे पर हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपनी जान भी लगा देंगे। समझे? हिंदुत्व इतना खतरे में कहाँ है कि आप जो आप क्या मालूम हिंदुत्व खतरे में? आपको क्या मालूम? आप हिंदू है नहीं है? हैं? आप हिंदू है नहीं है? इतने आतंकवादी थे, चढ़ के आ रहे थे पहले। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई मुस्लिम है तो उसमें दिक्कत क्या है? संविधान तो सबकी इजाजत देता है ना। संविधान सबकी है, पर संविधान मानने वाले कितने हैं ना, ये देखो नहीं कितने मानने वाले हैं। तो ये कहा जा रहा है, बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि संविधान की बात मान ही नहीं रही है, सिर्फ हिंदू हिंदू कर रही है। अरे मैं बताऊं आपके लिए साहब कि एक आदमी जो
टॉप पे बैठा हुआ है वो तो काम कर रहा है सही और करवा रहा है, नीचे वाले काम करने की कमी नहीं, खाली खाने का ना लाओ 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 हो रही है यहाँ पे तो बस। और है क्या, ये देखो जो आदमी के पास में पहले क्या था सबको मालूम है क्या था, और अब आज सुबह कितनी दौलत हो गई, कहाँ से आई है, पब्लिक का ही सब खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। फिलहाल आप हिंदू और मुस्लिम में जरूर उलझे रहेंगे, लेकिन ये सब काम नहीं आपके लिए। देख रहे नहीं देख रहे, ये तो देखना चाहिए ना। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, यहाँ का जो मेयर है उसको बोल बोल के हार गए। ये देखो क्या हाल हो रही है यहाँ पर, दिखाइए ना इनको सब। ये हफ्ते भर से बंद पड़ी हुई है यहाँ पर, 1 हफ्ता हो गया बंद पड़ी हुई, इसको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ये लोग नाले को दिखा रहे हैं और बात लेकिन हिंदुत्व पे जाकर के अटक जाती है, तो यहाँ पर योगी को ही वोट करेंगे ऐसा कह रहे हैं, भले ही जो है नाला कितना भी उफान पर हो। वोट तो योगी और मोदी को ही दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? कि उनके कर्तव्य में कोई कमी नहीं है, परंतु उनके नीचे के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग कुछ नहीं बदले। उन लोगों का रहन कहन समझे और खाओ लाओ लाओ पे पड़ी हुई है, और उसके जो एक दूसरे के ऊपर अधिकारी हैं वो कोई ध्यान नहीं देते हैं, क्यों सबकी एक ही लीला मिली हुई है। लेकिन विधायक तो चुनते हैं निजी अपने जो लोकल मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए, तो विधायक ही आपका मुद्दा नहीं पहुंचाएगा तो क्या करेंगे योगी जी? अब भाई साहब ये तो योगी जी के पास, सुनिए, पहुंचेगा नहीं ये, जो बोल रहे हैं अरे योगी के पास तू पहुंचेगा नहीं, बोले या तो तू बोले या फिर मैं चुप रह जाऊं। न तो अदालत में सुनवाई है, आप अदालत में जाइए, कभी तो वकील मर गए, हो गई हड़ताल, कभी मजिस्ट्रेट नहीं बैठा, उसके बाल बच्चे होने वाले हैं, तो दूसरे की, और आज से 20-20 वर्ष मुकदमे को हो गए जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, वो फिर लाइन पे ले आए। अच्छा, अगर गठबंधन की सरकार आ जाती है तो क्या लगता है क्या दिक्कत हो जाएगी? कोई सरकार आ जाए, सबके लिए एक ही माथे पे गुस्सा हुआ है, अपना घर बनाओ और पब्लिक को खाने में जाने दो। कोई भी सरकार आ जाए और कोई भी पार्टी आ जाए, हमने तो ये अनुभव ले लिया, समझे, क्यों जो मूल है योगी जी और मोदी, वहाँ तो बात ही नहीं पहुँचेगी। तो योगी बाबा को ये कह रहे हैं ना, विपक्षी हमला बोल रहे हैं कि योगी जी तो अभी से ही गोरखपुर पहुंच गए हैं। अरे इससे हमको मथुरा में लड़ने वाले थे। न तो हम टीवी वाले हैं, न टीवी को देखते हैं, न हम दुनिया को देखते हैं, हम तो आंखों को देखते हैं और कानों से जो हकीकत सुनते नहीं, ये कह हैं रहे वो थे बाबा आपसे। जी अगर मथुरा से चुनाव लड़ते तो ज्यादा आप लोग खुश होते, बाबा जी गोरखपुर से अब लड़ रहे हैं। उससे हमको कोई दुख नहीं है, चाहे वो वहां से लड़े, चाहे वो मथुरा से लड़े, योगी मोदी का समय है और वो दोनों नेता सही हैं। हमको पार्टी से मतलब नहीं है, हमको पार्टी, परंतु योगी जी ने राशन दिया, राशन हमारे 8 आदमियों के है, 2 आदमी का राशन मिला, 6 होगा राशन वालों ने काट दिया, बात सुनवाई गई, 1000 रुपए गए, फिर भी जैसी किस्त भूल गई। तो पब्लिक के लिए कोई योगी जी योगी जी ने 12 महीने राशन दिया और अब तो तेल भी दिया। 500 रुपया चुनाव को देखते हो, 500 रुपये भी देने लग गए। अब वो चुनाव से हमको मत, मैंने आपसे क्या कहा, हम किसी पार्टी के बिके हुए नहीं है, हम सच्चे योगी और मोदी हमको 2 सच्चे नेताजी के, परंतु उनके तक बात पहुंचेगी नहीं। चोर चोर मौसेरे भाई सबरे एक से दिखे हमको, तो मैंने आपसे ये कहा, और ये खबर हमारी टीवी पर नहीं पहुंचेगी। योगी और मोदी का ही खेल है, जो भी है, अगर योगी जी ने हो तो हम जी नहीं पाए। टीवी में नहीं पहुंचेगी, ये मीडिया में जाएगी, लेकिन हाँ मतलब हाँ जाएगी पहुंचेगी। हाँ, तो आप कह रहे हैं हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व खतरे में है क्या आपको लगता है? हिंदुत्व तो खतरे में तो है ही, हमेशा तो खतरे में रहा है। मोदी जी तो जी रहा है, मोदी जी 10 साल से हैं, योगी जी 5 साल से हैं, फिर हिंदुत्व कैसे खतरे में? देखिए एक भी दंगा नहीं हुआ, तो वही करो, कहीं दुकानें नहीं लुटी, खतरा- कहीं दुकानों में आग नहीं लगी। अगर योगी जी नहीं आएंगे तो समझ लीजिए फिर दंगा होने लगेंगे। ये जो डोल रहे हैं नहीं, मेरे जो माफिया लोग, भूमाफिया लोग और बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले लोग जो आज दुबके हुए पड़े हुए हैं, जेलों के अंदर हैं, ये तो योगी जी का ही काम है। अगर योगी जी ने योगी जी होते नहीं आए तो फिर वही अराजकता फैल जाएगी, वही अराजकता फिर फैल जाएगी। हम लोगों का जीना दूभर हो जाएगा, जैसे हम ये लेके डोल रहे हैं अपने गले में, ये डालना दूभर हो जाएगा। अगर योगी जी हैं तो आज हम लोग बिल्कुल एकदम खुले हुए मन से डोल तो रहे, कम से कम अपने प्रभु का नाम तो कम से कम ले रहे हैं।
वो तो बोलना ही हमारा बंद कर दिया था 10 साल के 10 साल शासन किया अखिलेश जी का और मायावती जी का, कोई बोल नहीं पाता था, ये समझ लीजिए आप। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर लोग हैं, हाँ हमारे यहाँ सबरी नेता यमुना जी की पूजा करने आती हैं। और जिस समय श्रीकांत योगी जी आए थे? श्रीकांत जी आए नहीं, योगी जी तो वृंदावन से चले गए। क्यों? उनको मथुरा से कोई मतलब नहीं है। मथुरा का पैसा वृंदावन में लगा दिया। सुनिए, यहाँ का पैसा श्री यमुना जी का लेकिन बाबा एक चीज 10 वर्ष में। अब योगी जी की बुराई आप कर रहे हैं। बुराई कब कर रहे हैं? अभी आप कह रहे थे कि जो है बुराई नहीं कर रही, आप गलत बोल रहे हैं। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, वहाँ तक सुनवाई नहीं जाती है। मैंने ये कहा, योगी जी अगर आए होते तो अच्छी बात होती ना। अरे वो वृंदावन गए, मथुरा नहीं आई। मैंने आपसे ये कहा था। मुख्यमंत्री है ना, तो कैसे आएंगे? अब ये तो उनकी इच्छा है भाई। जो गद्दी पे राजा बैठ जाता है तो राजा के आगे प्रजा की कुछ नहीं चलती है, समझे भाई साहब। तो योगी मोदी का सच्चे नेता है, उनका कार्य बढ़िया है, पब्लिक इसलिए उनके का नाम फेवर में है। और यमुना जी का सब लोग आते हैं नेता, परंतु यमुना जी के बहुत बढ़िया है। यमुना जी के नाले बंद नहीं हुए। मैंने यहाँ 5 साल में कुछ नहीं किया। सब सुन लिया, यही बात सुन लिया। तो यहाँ पे नहीं बात बोल दिया, वही नहीं बात सुनिए, इतने हजारों गरीब के यहाँ भी मीटर लग गया, सबके यहाँ मीटर लग गया। उसने अपना बिल्डिंग बना लिया, 25,000 करोड़ कमाया है श्रीकांत ने इधर से, और पब्लिक को कोई शुक्र नहीं दिया बिजली का। हर गरीब के यहाँ मीटर लगा दिया। लेकिन योगी जी को वोट देंगे आप? योगी जी मोदी जी हमारे हृदय में, मगर हम श्रीकांत को नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। श्रीकांत को ही तो चुनना है आपको, श्रीकांत जी तो खड़े हुए हैं। यहाँ से नहीं चाहिए हमको वो। योगी मोदी को भले ही हमको नहीं देना पड़े वोट, मगर श्रीकांत को हम नहीं चाहते हैं। यहाँ से योगी मोदी को नहीं देंगे, मतलब योगी मोदी को चाहते हैं, लेकिन उनको अगली बार देंगे, मगर श्रीकांत हमको नहीं चाहिए। उसने 5 साल में कुछ नहीं किया था। देखो आप क्या दशा है। अरे पूरा हाँ, हम योगी मोदी को नहीं मिले, मगर जो मैंने आपसे ये कहा, मेरे घर में 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर में मुझे 2 आदमी का राशन मिला और 6 आदमियों का राशन कट गया। ऐसा क्यों? आप अभी बोल रहे थे राशन मिल रहा है, मुझे आप कह रहे हैं राशन कट रहा है। नहीं, आप रिपीट करिए, रिपीट करिए। कर रहा हूँ, आप कह रहे मैंने थे ये कहा 2 आदमियों का राशन मिला। मैंने ये कहा है 8 आदमी के राशन में 6 आदमियों का राशन हट गया और 2 का मिला। और मैंने जाके कचहरी के पीछे वहाँ राशन कार्ड में वालों के जहाँ कहा, साहब के पास जाके कहा, उन्होंने फोन किया, एक दूसरे की बात हो गई, बात खत्म हो गई, मुझे 2 आदमियों का राशन मिल रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, फिलहाल यहाँ श्रीकांत शर्मा जी खड़े हुए हैं, उनको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? अब देखिए, ये तो आदमी का समय है, परंतु श्रीकांत जी ने यहाँ कुछ किया नहीं। काम तो योगी मोदी का। देखिए, ये यहाँ पे कांग्रेस का प्रचार हो रहा है, तो यहाँ पर अब कांग्रेस होने लग गया। इससे पहले अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पे भाजपा था, तो यहाँ पे माहौल बदलता रहता है प्रचार के। जैसे जैसे प्रचार होता है उसी तरीके से अब ये देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पे माहौल बनता है और कैसे लोगों की जुबानी से आप क्या कुछ सुनते हैं और क्या कुछ देखते हैं, वोट किसको जाता है, ये देखने वाली बात होगी। 10 तारीख को पता लगेगा कि किसको वोट जाता है। तो देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।